योग सिद्धि होना कठिन है, भगवत प्राप्ति होना कठिन है। कारण कि भगवत प्राप्ति के लिए मन चाहिए। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर हमारा मन हमारे वश में नहीं तो भगवत प्राप्ति किसको होनी है? जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्धि होना कठिन है। कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में ना होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री मन को वश में तो रखती है पर वो एकाग्र नहीं रहती, अपने पति की सेवा में मस्त रहती। मन वश में होने पर उपासक मन को जहां लगाना चाहे वहां लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है, जहां से हटाना चाहे वहां से हटा सकता है। प्रायः साधकों की ये प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धापूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है। जिस साधक में संयम नहीं है वो साधना फलीभूत नहीं होती। कभी व्यभिचार कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी ऐसे, कभी गंदा दृश्य देख लिया, कभी गंदे लोगों के बीच में बैठ गए, खान पान गंदा, वो सब कूड़ा करकट जिंदगी होती है। प्रायः साधकों की ये प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता। अर्थात मन और इंद्रियां अंतःकरण का पूर्णतः संयम होना अत्यंत आवश्यक है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भगवान में लगना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान कह रहे हैं योग की प्राप्ति कठिन है। परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी दृष्टि में नहीं आता, माया का पर्दा लगाए हुए छुपा रहता है। भगवान की तरफ चलने वाले ये मांस आदि में जैसी अरुचि करते हैं वैसी अरुचि स्त्री भोग में नहीं करते। जैसे मांस है, मदिरा है, जुआ है, अरे हम तो वैष्णव, हम तो साधु हैं, हम तो भक्त हैं, फिर पर स्त्री और स्त्री गमन की तरफ ऐसी गंदी दृष्टि क्यों नहीं रखते? वही घृणा दृष्टि रखो जैसे मांस में, जैसे मदिरा में बिल्कुल एक ही उसमें कलयुग इन पांचों में वास करता है। पर स्त्री गमन करने वाला कभी साधक भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसी मांस आदि में अरुचि है वैसी अरुचि विषय भोग में क्यों नहीं होती? विषय भोग भी तो उतना ही निषिद्ध है जितना मांस मदिरा, पर साधक इसको उस कोट में नहीं लेता। झांक ताक इधर उधर, गंदी बात, गंदा दृश्य। कारण कि विषय भोगों का पूर्व जन्म से अभ्यास है तो उसे मांस आदि की तरह ग्लानि या घृणा नहीं होती। नहीं, वैसे ही है जैसे मांस मदिरा वैसे स्त्री गमन। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है पर उससे भी ज्यादा पतन होता है पर स्त्री गमन से। राग पूर्वक साधक बंध जाता है। विषय के भोगने से साधक का बहुत नाश होता है। कारण कि मांस आदि में तो बुद्धि रहती है, निषिद्ध वस्तु है ऐसी भावना रहती है, पर भोगों में ये निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन है।
भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं बड़े भयंकर होते हैं। हफ्ता 10 दिन ठीक चलोगे, फिर एक भूत सा आएगा और तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। वही वासना का भूत आएगा। 8-10 दिन बढ़िया चलोगे, फिर भ्रष्ट हो जाओ, फिर 8-10 दिन बढ़िया, फिर भ्रष्ट चले, क्योंकि तुम्हारी महत्व बुद्धि बैठ गई है। उसमें घृणा बुद्धि नहीं है, उसमें ये नहीं कि अगर ये किया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वो दंड भोग करके नष्ट हो जाता है, शारीरिक भयंकर पीड़ा मिलती है। परंतु परस्त्री गमन करने वाला या परपुरुष गमन करने वाली, उसके पाप तो बने ही, संस्कार भी बन गए। अब अगला जन्म होगा तो वही गंदे संस्कार। जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और विषय भोगों की रुचि में और उनके परिणाम पापों में वो भोगता रहता है, उसी में पचता रहता है। तात्पर्य है, साधक के अंतःकरण में उतनी ही घृणा होनी चाहिए जितनी शराब से, मदिरा पीने से जैसे घृणा, मांस खाने से घृणा, जुआ खेलने से घृणा, हिंसा करने से घृणा, ऐसे स्त्री भोग से भी घृणा, बिल्कुल उसी सीमा में। जिसका मन विषय भोगों की तरफ रुचि करता है तो साधन तो परमात्मा का करता है, पर रुचि उसकी भोगों में होती है, इसलिए भगवान नहीं मिलते। इसीलिए मन और इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता, इसलिए उसको योग की प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में बड़ी कठिनता होती है। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः, परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है, जो भगवत प्राप्ति के लिए थोड़ा आहार करता है, देखो आगे, तत्परता पूर्वक आने के लिए ज्यादा आहार नहीं, बोलने की भी हिम्मत न रह जाए, मारो इस अहंकार को, देहाभिमान को, अविद्या को। ये कोरी अविद्या है पंचभूतों का शरीर, ये मैं नहीं हूं, कोरी अविद्या है। बस इतना दो जितना, जैसे गाड़ी से हमें चल करके अमुक जगह जाना है तो इतने लीटर पेट्रोल की जरूरत है, उतना डाल लो, बस ये गाड़ी है, ये मैं नहीं हूं। उपयोगी सात्विक थोड़ा आहार। मान लो अगर भगवत प्राप्ति करना है तो इंद्रिय और मन को वश में करना है। इंद्रिय और मन को वश में करना तो पहले विचार में रख लो, जैसे मांस घृणित, मदिरा निषिद्ध, जुआ हिंसा पाप, ऐसे स्त्री गमन पाप, हस्त मैथुन पाप, जो और प्रकार से हम अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह पाप है। आप कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? अब कैसे चलना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए? तो पहला शब्द है आहार शुद्ध, उपयोगी अर्थात साधन उपयोगी आहार, थोड़ा आहार शतोगुणी भगवद अर्पित किया हुआ, और भोजन पाते समय नाम जप, नाम कीर्तन सुनते हुए, नाम जप करते हुए भोजन पावे। दूसरा सोना, शयन। ऐसा अभ्यास करो आप कि नींद के लिए सो ही मती, नाम जप करते हुए लेट गए और नाम में तन्मयता कर रहे हैं, बड़ा आनंद आता है। करवट लेकर बस नाम जप शुरू कर दो। कब सो गए पता नहीं, जब जगे तो फिर नाम जप चल रहा है। हम सोने के लिए नहीं लेटते, हम भजन के लिए। बैठे बैठे थक गए, अब 4-6 घंटे लेटे, नींद आई तो आई, जितना आई नहीं तो खूब डट के नाम चल रहा है। और जागना, जागने में हर समय सावधान रहे कि भजन ना, अगर प्राण स्थूल होंगे तो आपका भजन नहीं चल पाएगा। प्राण सूक्ष्म होना अत्यंत आवश्यक है। देखो भोरी सखी जी सेवा कुंज में जो बंदर चने नहीं खाते थे, ठुड्डियां,
उनको बीन कर। क्यों? प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं। अल्पाहार तो प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं। मोटा स्थूल प्राण तो उसकी श्वास प्रश्वास इतनी जल्दी आती जाती है कि उसका क्रम ही नहीं बन पाता भजन का। भजन का क्रम है कि कम से कम 10-15 नाम तो एक श्वास में निकले। श्वास ऊपर गई 10-15 नाम, श्वास नीचे गए 10-15 नाम, श्वास चल रही कि नहीं ये भी पता न चले। शांत स्थिति में प्राणवायु एकदम सूक्ष्म हो गई। जागना बड़ी सावधानी से, जब तक निद्रा की स्थिति में न पहुंच जाए तब तक हमारा कोई संकल्प न बनने पावे, गंदी बात न चलने पावे, कोई चिंतन न चलने पावे। नियमों का नियत रूप से दृढ़ता पूर्वक पालन। जो नियम लिए 30 मिनट बैठते हो आसन में, 29 नहीं होने पाए, चाहे जितना दर्द हो उस समय चिंतन करो मैं शरीर नहीं हूं, और 30 मिनट क्रॉस के बाद ही पैर हटाओ। जो नियम लो दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करो। जिसका मन इस तरह से भोजन शुद्ध, सोना ठीक, जागना ठीक, नियम नियत रूप से दृढ़ता पूर्वक पालन, तो मन वश में होने लगता है। भगवान कह रहे हैं वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। ऐसे उपाय करने से मन धीरे धीरे वश में होने लगता है। इतमे मति, ये मेरा मत है। वश्यात्मा होने का उपाय सबसे पहले अपने आप को समझे कि मैं कोई भोगी नहीं हूं, मैं भक्त हूं, भगवान का प्राप्त करने के लिए साधन कर रहा हूं। मैं भगवान का हूं, केवल भगवान मुझे चाहिए, भगवान को ही प्राप्त करना मेरा काम है। मैं सेवक हूं, मेरा सेवा करना ही कर्तव्य है, किसी से भी कुछ चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहमता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह स्वतः वश में हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की अशुद्धि है। मन अशुद्ध है, इसकी पहचान सांसारिक भोगों में रुचि होना अशुद्ध मन का लक्षण है। जब साधक का एक भगवान का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, जिसके मन में उत्पत्ति विनाशशील भोगों की नहीं, भगवान की प्राप्ति की चाह है, उसका मन शुद्ध माना जाता है। व्यवहार में साधक के सावधानी रखे कि कभी किसी अंश में पराया हक न खा जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। दूसरे का धन नहीं, दूसरे का भाग नहीं, दूसरे का हिस्सा नहीं। बहुत खान पान व्यवहार में सावधानी रखे, क्योंकि पराया हक खाने से बहुत जल्दी मन अशुद्ध हो जाता है। कहीं नौकरी मजदूरी करे तो जितना काम किया उतना ही पैसा ले, इससे अधिक बेईमानी नहीं, उससे अधिक पैसा न ले। व्यापार करे तो वस्तु का तौल नाप गिनती, हमसे पाई भर ज्यादा चला जाए, किसी की कम तौल न हो, किसी का नुकसान न करे, कम न हो। अगर मालिक हो तो समय से पैसे मजदूरों को दे, उनको रुलाए नहीं। जितने पैसे बनते हैं उनसे 1 रुपया अधिक ही दे, कम ना करे। अगर आपका व्यवहार शुद्ध रहा, दूसरे का हक नहीं मारा, संयम नियम से चल रहे, मानो गृहस्थ हैं और नाम जप कर रहे हैं, पर स्त्री आदि से बचे हुए हैं, तो उनका मन शुद्ध हो जाएगा। जब भगवान ने यह बात कही कि इंद्रिय और मन यदि वश में नहीं है तो ऐसे को भगवत प्राप्ति होना बड़ा कठिन है, तो अर्जुन जी के हृदय में प्रश्न आ गया, फिर उनका क्या होगा जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है,
उनको भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, तो उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा होगी। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग्य संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलति मानसा, जिसकी श्रद्धा है साधना करता है, नाम जप करता है, भगवान का ध्यान करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, श्रद्धा है उसकी, पर अंतःकरण वश में नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया। नाम जप करता है, भगवान पे पूर्ण श्रद्धा है, ध्यान करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, तीर्थयाटन करता है, सब करता है, पर मन वश में नहीं, अंतःकरण वश में नहीं। और आपने कहा कि जिसका मन वश में नहीं उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे साधक का अंत समय में संसार राग तो रहता ही है, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाएगा, अपने लक्ष्य पर स्थिर ना रहेगा, तो उसकी गति क्या होगी। जो श्रद्धावान है, भगवान का भजन करता है, पर मन विजयी नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो उसकी गति क्या होगी। अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अब चूंकि विषयासक्ति है इसीलिए मन को वश में नहीं कर पाया, असावधानी के कारण अंतःकरण में संसार का राग बसा हुआ है, भोगों का, तो अंतिम समय भोगों का चिंतन होगा, मन विचलित हो जाएगा, साधन से हट जाएगा, पक्का हट जाएगा। इस कारण उसको भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं। फिर उसकी गति क्या होगी, क्योंकि भगवान है तो सीधे बताएंगे, कोई पढ़ लिख के थोड़ी हो। तो भगवान है, न्यायाधीश है, अखिल लोक ब्रह्मांडों के मालिक हैं, तो सीधे बताएंगे। तात्पर्य को पाप करना नहीं चाहता, वो तो भजन साधन श्रद्धा स्वाध्याय तपस्या आदि कर रहा है। अतः मेरी मति है कि नरक तो जाएगा नहीं, विषया शक्ति है, मन वश में नहीं कर पाया, नरक तो जाएगा नहीं, और स्वर्ग भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको स्वर्ग की कोई कामना ही नहीं थी, वो तो भगवान का भगत था। तो श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं। बड़ी सुंदर बात कही। वो भजन करता है, साधन करता है, भगवान की कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, धामवास करता है, पर मन चंचल है, मन को वश में नहीं कर पाया। और आप कहते हैं जो मन को वश में नहीं कर पाएगा वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा, तो फिर उसकी गति क्या होगी। क्योंकि भजन साधन कर रहा, विषय भोगों के प्रति प्रीति है, तो अंतिम समय कोई भगवान का ध्यान आएगा नहीं, इसलिए वो उसका भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं। और नरक जाएगा नहीं क्योंकि भगवान का नाम जपता रहा है, और स्वर्ग जाएगा नहीं क्योंकि स्वर्ग की इच्छा नहीं रही, और अगला जन्म होगा नहीं क्योंकि भगवान का भजन करता रहा। तो गति क्या होगी उसकी। हे कृष्ण, उसकी क्या गति होगी। कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वो दोनों तरफ से भ्रष्ट हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, न परमार्थ बना न व्यवहार बना। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति, वो सांसारिक स्थिति से तो पहले ही हट गया था, संसार के सुख आराम आदर सत्कार यश प्रतिष्ठा की कामना छोड़ दी,
खूब नाम जप कर रहा है, सत्संग कर रहा है, पाठ कर रहा है, पर मन चंचल है, मन वश में नहीं। स्वर्ग नरक आदि की तो कोई चर्चा नहीं। संसार का आश्रय छोड़कर, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, बड़ी हिम्मत देने वाला है। संसार का तो संग छोड़ दिया, भगवान के मार्ग में चल रहा है। जीवित अवस्था में अंतःकरण वश में नहीं कर पाया, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं हुई, और अंत समय भगवान का चिंतन नहीं हुआ। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति। ऐसा साधक क्या दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाएगा? न संसार का रहा, न भगवान का रहा। क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नष्ट हो जाएगा जिसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई? तात्पर्य है कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया और दूसरे बादल तक पहुंच नहीं पाया, तो वायु बीच में ही उसे उड़ाकर छिन्न भिन्न नष्ट कर देती है। ऐसे ही साधक ने तो संसार का सहारा छोड़ दिया, भगवान का मार्ग लिया, पर भगवान की अंत समय स्मृति नहीं रही और मन वश में रहा नहीं, तो उसका तो क्या होगा? उसका क्या होगा? साधक संसार को छोड़ा है, परमात्मा के मार्ग में चला है। अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान का अंश है जीव, कभी भगवत तत्व का अभाव तो हो नहीं सकता, और उसके भीतर, प्रत्येक साधक के भीतर कहीं ना कहीं भगवान के प्रति तो भाव है, तभी तो चला इस मार्ग में। पर संसार का आकर्षण नहीं छूट पा रहा, खास बात है। तो उसकी गति क्या होगी? नरक जाएगा नहीं, स्वर्ग जाएगा नहीं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं, तो क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा? हे भगवान, उसकी गति क्या होगी? बड़ा सुंदर प्रश्न किया अर्जुन ने। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता नाहृपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे मन में संदेह आ गया है। मेरे संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आपसे बढ़कर कोई योग्य नहीं है, क्योंकि आप पूरे विधाता हैं। क्योंकि संशय का छेदन करने वाला केवल आप ही है। निर्णय तो आप ही बता सकते हैं, आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, स्वर्ग की आकांक्षा नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा? इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस गुत्थी को केवल आप ही सुलझा सकते हैं। कोई विद्वान अटकल लगा सकता है, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ तो है नहीं। इसका उत्तर वही दे सकता है जो त्रिकालज्ञ, तीनों कालों को जानता है, भूत भविष्य वर्तमान। त्रिकालज्ञ आप हैं। अतः ऐसे योग भ्रष्ट की क्या गति होती है? मेरे अंदर ये संशय है, इस संशय को आपके सिवा कोई दूर नहीं कर सकता, आप इसे दूर कीजिए। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, बहुत सुंदर बोले, इसलिए बहुत हिम्मत करके अपने मार्ग में डटे रहने की जरूरत है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्रथानंदन, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में कहीं हानि नहीं हो सकती, उसका विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि तात कल्याणकारी
साधन करने वाला कोई भी मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जिसको अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं हुआ और जीवन भर साधन भजन करता रहा, मन और इंद्रियां वश में नहीं कर पाया, उसका कहीं पतन नहीं हो सकता, दुर्गति नहीं हो सकती। पहली बात तो भगवान ने निर्भय कर दिया, दुर्गति नहीं हो सकती, पतन नहीं हो सकता। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का ना तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही पतन होता है। तात्पर्य है कि उसकी भजन में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वो कभी गिर ही नहीं सकता। ये बहुत सुंदर बात भगवान के इस सिद्धांत में है, तभी हम लोगों की विजय है, नहीं तो दुर्गति पक्की है। क्योंकि मन वश में नहीं, इंद्रियां वश में नहीं, जब जो चाहे वो सब इनकी चाल चलती रहती है। पर हमसे जितना साधन भजन बन गया, अब इससे नीचे नहीं कोई गिरा सकता, उससे नीचे वो नहीं गिरता। उसकी भजन साधन सामग्री अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होती। राधा राधा राधा। उसकी भजन साधना अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होती। उसका उद्देश्य भी कभी नहीं बदल सकता। जय हो। जैसे अपने लोग भजन में लगे, थोड़ा बारा जितना लगे हैं तो आगे यही भजन बढ़ता चला जाएगा। उद्देश्य नहीं बदल सकता। हमारा जो उद्देश्य भजन का बना है, हमारी दुर्गति नहीं हो सकती, हमारा भजन नष्ट नहीं हो सकता और हमारा उद्देश्य नष्ट नहीं हो सकता। उद्देश्य नहीं बदल सकता, चाहे वो जितनी बार जन्मे मरे। इसकी बात भगवान ने, बहुत धीमा साधन है तो कई बार जन्म मरण हो सकता है, लेकिन उसकी दुर्गति नहीं होगी, वो नरक नहीं जाएगा, उसका भजन नष्ट नहीं होगा, उसका उद्देश्य नष्ट नहीं होगा। जय हो। काफी तसल्ली मिली। भगवान बोल रहे, कोई और थोड़ी बोल रहा है। हम तो कह रहे हैं कि ना होए भगवत प्राप्ति, यही बार बार होए कि राधा के कुंज में आके हे खूब कीर्तन सत्संग व भजन व पाठ व पूजा, हमारी भगवत प्राप्ति इतने में काफी है, इतने। अरे वृंदावन धाम का वास है भाई, रोज प्रातःकालीन सत्संग है और भगवत कीर्तन, भगवत वाणी पाठ और श्री जी का दुलार और आरती पूजा, और हमें कौन सी भगवत प्राप्ति चाहिए। मतलब इतने से तो नीचे जाना नहीं, वृंदावन तो छूटेगा नहीं। जितनी स्थिति में आ गए उससे नीचे नहीं उतरना, इतनी काफी है। इतनी तो काफी आ गए कि वृंदावन धाम में वास मिल गया और रात दिन जैसा कुछ बनता है, भजन साधन बन रहा है, अब तो चिंता ही नहीं है। और देखो, ये धामवासियों की बात नहीं है, ये संसार की बात है, पूरे संसार की। धामवासियों का एक पर्सनल सूत्र है जो वृंदावन महिमामृत में लिखा हुआ है, उसको सुना है आपने। घोर पापी को भी भगवत प्राप्ति करानी मन। ये हमें हितधाम में अनुभव हुआ था कि जब वृंदावन में किसी का शरीर छूटता है तो वृंदा सखी की आज्ञा से सहचरियां आकर उसके कान में राधा नाम सुनाती हैं और वो श्री जी को प्राप्त हो जाता है। तो पूज्य कीर्तनिया बाबा थे, उन्होंने कहा कहाँ लिखा, कहीं पढ़ा क्या आपने? उनका छाती में लिखा पाया है। आज रात्रि में हमको ऐसा अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा हाँ। शरणानंद जी कहते थे, जब उनसे कोई कहता था कि ये किस शास्त्र में लिखा है, तो बोले लिख लो, नया शास्त्र बना लो, नया शास्त्र बना लो। तो जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। कैसे मंगल होता है? सहचरिया कान में आके राधा नाम सुना देते। जितनी भजन की स्थिति बन गई है, इससे नीचे तो कभी उतरना नहीं, नरक जाना नहीं, दुर्गति होनी नहीं। हाँ, जन्म मरण कई लग सकते हैं, क्योंकि शिथिल साधन होने पर तो कोई घाटे का सौदा तो है नहीं।
जन्म और मरण मूर्छा में होता है। जीव को इतना कष्ट होता है कि वो मूर्छित हो जाता है। मूर्छित अवस्था में बाहर निकलता है गर्भ से, और मूर्छित अवस्था में ही मृत्यु होती है। भयंकर कष्ट में मूर्छा आ जाती है, उसका पतन नहीं हो सकता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में गंडकी नदी के किनारे तपस्या करते थे। वहां दया परवश होकर वे हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए, और अंतिम समय उनका स्मरण हिरण का ही हुआ, तो उनको अगला जन्म जो है हरिण का हुआ। परंतु जितनी तपस्या त्याग भजन भरत के शरीर में था, उतने हिरण के शरीर में था। गंडकी नदी में ही शरीर को खड़ा करके निरंतर भगवान के भजन में डूबे रहते। जितनी साधन सामग्री इकट्ठा थी वो हरिण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हरिण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी कि मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था, और भजन साधन करके हिरण के चक्कर में फंस के हिरण बना। अतः वे हरिण जन्म में बचपन से ही अपनी मां के साथ नहीं रहे, कभी हरे पत्ते नहीं खाए कि आसक्ति न हो जाए, सूखे पत्ते खाते। तात्पर्य ये है कि अपनी स्थिति से ना गिरने के कारण हरिण के जन्म में भी उनकी वही साधना चलती रही, उनका पतन नहीं हुआ। इस तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का, जप ध्यान करने का रहा है, विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाएं और पशु पक्षी बन जाएं, तो उनको बहुत अच्छी जगह पशु पक्षी, एक भी माला जपा है वो तुम्हारे जीवन में मंगल करेगा। ये भी अविश्वास मत करो कि इतना माला जप करे, इतना भजन करे, कुछ होगा कि नहीं होगा। देख लो, पशु पक्षी भी बनेंगे तो बहुत वीआईपी जगह के, और बहुत अच्छा वातावरण उनको मिलेगा, भागवतिक वातावरण मिलेगा। अब जैसे यहाँ भी तो हैं कुत्ते कबूतर, धाम में पशु पक्षी सब हैं, मंगल में वृंदावन धाम के पशु पक्षी भगवान नाम कीर्तन सुन रहे हैं, खूब अंगूर और फल फूल सेव संतरा लोग आते हैं, बंदरों को डालते, खूब खा पी रहे हैं, भगवान का चिंतन भजन हो रहा है। अब ये भगवान का भजन करते हैं, ये गुटुर गु राधे श्याम करते हैं, तुम्हें क्या पता। ये जो कबूतर हैं ये सब भगवान नाम जप करते हैं। मोर पुकारता रहता, कहाँ हो प्रियाज, कहाँ हो प्रियाज, सब ये इनकी भाषा समझनी। उसका भजन स्वभाव संस्कार नष्ट नहीं होगा। कितने ऐसे हमने कुत्ते देखे कि आरती हो रही है तो जैसे शंख बज रहा वैसे वो ऐसे शुरू कर देते, वो सब भागवतिक है। और गौर से देखो, वृंदावन के कुत्तों के अलग अलग तिलक लगे मिलेंगे, किसी के रामानंदी तिलक, किसी के राधा वल्लभी तिलक, के अलग अलग सब तिलक मिलेंगे। देखना अलग अलग बनावट होती कि मान लो अब चूक हो गई, जब इतने बड़े महापुरुष भरत जी हिरण बन सकते हैं तो हम लोगों का हरिराम व्यास जी तुम मनाते हैं हो हुमन वृंदावन को स्वान, मैं वृंदावन का कुत्ता बना दिया जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते नाली का कीड़ा बना दिया जाए। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसरे जन्म में ऊंट बन गया, हाथी बन गया, पर उसे ऐसी जगह मिलेगी जहां रोज भगवान का नाम कीर्तन सुन। अब एक हाथी है जहां रोज आरती पूजा का घंटा बजाता है, वो भी तो हाथी है। तो देखो पूर्व जन्म के भजन से कैसा हाथी बना कि खूब पकवान और खूब मीठा और सब अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को मिलते हैं, और रमण बिहारी की जब आरती होती तो घंटा बजाता है। कितनी बड़ी बात है, पशु योनि में होकर भगवत आराधना बन रही। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर के बैठ जाता था और कथा सुनता था, और जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली नाचती तो कुत्ता भी ऐसे हाथ उठाकर, ये सौभाग्य मिलते हैं। हितधाम में जब सत्संग करते थे तो अंदर आकर के बैठ जाता था एक कुत्ता, उसको कंठी भी पहनाई गई थी, किसी का चेला भी बन गया था। उसको तुलसी की कंठी, बड़े दयालु है वैष्णव जन, हाँ सब पूरा। तो
न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने अर्जुन को तात माने खूब दुलार पूर्वक प्यारे, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। कश्चित दुर्गति तात गच्छति, वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्जुन सब नामों में भगवान को पार्थ नाम बहुत प्यारा था। उत्तरार्ध में उससे भी अधिक प्यारे शब्दों में भगवान कहते हैं, हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति कभी नहीं हो सकती। जितना भजन बन गया उससे दुर्गति नहीं। तात संबोधन बड़ा प्यार भरा। भगवान ने मानो समस्त साधकों के लिए प्यार से आश्वासन देते हुए बात कही कि जो मेरा नाम जप करता है, जो पाठ करता है, जो भजन करता है, जो सत्संग करता है, पर इंद्रियां और मन वश में नहीं हुई, अंतिम समय मेरा स्मरण नहीं हुआ, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। किसी भी साधना से सच्चे हृदय से भगवान की प्राप्ति के मार्ग में लग जाने पर उस साधक की कभी दुर्गति नहीं होती। उसकी दुर्गति नहीं होती है कहने का तात्पर्य, जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ है, सांसारिक भोग संग्रह में आसक्त नहीं है, वो चाहे किसी मार्ग से चले उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय परमात्मा है, उसका पतन नहीं होता। उसकी रक्षा मैं करता हूं तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? जन्म भले हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। प्रेमी भक्तों ने तो जन्म मांगा है, जन्म जन्म रति राम पद या वरदान, जे जोनि जन्मो कर्म बसता राम पद अनुराग हूं। भगवान कहते मेरी दृष्टि में रहता है। आज मान लो हम सब भगवान की दृष्टि में हैं, भैया अपनी दृष्टि में रखो, जहां आवे भेजो, क्या परेशानी है? जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, बहुत ही आनंददायक वचन है, विश्वास करने लायक है और भजन में उत्साह बढ़ेगा। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, पर छुप छुप के प्यार करते हैं। इनकी आदत है छुप के प्यार करना। जैसे किसान सो गया और रात में मेघ बरसे, सुबह जगह देखा पूरी खेती भरी हुई है, ऐसे छुप छुप करके सहायता करते हैं, छुप छुप करके अपने भक्तों को प्यार करते हैं, क्योंकि वास्तव में वो मेरा है, वो संसार का नहीं है, मेरा अंश है। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ है, संसार से नहीं। संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को पहचानने का प्रयास किया। अब निष्फल हो गया तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। इसमें हार में भी विजय है। हार गए हम तो भी इसमें विजय, दुर्गति नहीं होगी। उसका किया हुआ भजन नष्ट नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा अपराध बन जाए, भजन नष्ट नहीं होता। अपराध का दंड मिलेगा पर भजन नष्ट नहीं होगा। कभी कभी देखने में वो मोहित हुआ सा दिखता है, स्त्री में मोहित हो गया, धन में मोहित हो गया, खान पान में मोहित हो गया, भोगों में मोहित हो गया। कभी कभी मेरे साधन पथ में चलने वाला उपासक मोहित हुआ सा दिखता है, परंतु उसका साधन भी छूटता हुआ दिखता है। परंतु ऐसी स्थिति परिस्थिति उसके देहाभिमान के कारण आई। मैं साधक हूं, मैं साधना कर रहा हूं, ऐसी परिस्थिति आती है। मैं भी उसको चेतराने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूं जिससे वो व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों को मद आया कि विश्व की समस्त स्त्रियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैं जैसा चाहती हूं वैसा श्याम सुंदर को नचा रही हूं। भगवान रास में अंतर्धान हो गए, सब गोपियां घबरा गईं। जब वे विशेष व्याकुल हो गईं
तो भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। मया परोक्षम भजता तिरोहितम। जब गोपियों ने पूछा तब कहा तुम लोग मेरा भजन करते हो, मैं तुम लोगों को देखता हुआ ही अंतर ध्यान हुआ हूं। मैं देख रहा था, एक एक चेष्टा तुम्हारी देख रहा था। तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वालों का बहुत बड़ा आदर का स्थान है। ये जो आप भजन कर रहे हो, भगवान आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ ये प्राणी जब केवल भगवान की तरफ चलता है तो भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं। भगवान का प्यार ऐसा है कि तुम्हें जहां खड़े हो वहां आग पैदा करके आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाना और आनंद समुद्र तक ले जाना। अब उसको जीव समझ नहीं पाता कि भजन करते हुए इतना कष्ट क्यों, भजन करते हुए प्रतिकूलता क्यों, भजन करते हुए अशांति क्यों। क्योंकि जहां हो अगर वही शांति का सुख का अनुभव करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये भगवान की विशेष कृपा है कि हम जहां हैं वहां से हमको विचलित करके आगे बढ़ाते रहते हैं। अनेक योनियों में जीव ने बहुत दुख पाया है, अब वो मेरी शरण में आ गया है। अब हम उसको कैसे दुख में खड़े रहने दें। वो सोचता है, जीव का स्वभाव है, जो जहां लगा है वो लगता है इतना ही आनंद है, इतना ही बना रहे। भगवान इतना नहीं बना रहने देंगे, वहां विक्षेप पैदा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है, पालन करती है और हित करती है, ऐसे ही भगवान साधक के साधन की रक्षा करते हैं, साधना की वृद्धि करते हैं, उसका मंगल करते हैं। तात्पर्य हुआ, जिसके भीतर एक बार भजन शुरू हो गया, एक बार भजन के संस्कार पड़ गए तो ये भजन के संस्कार अविनाशी हैं, कभी छूटने वाले नहीं हैं। कारण कि उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है वो सत हो जाता है। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते, सदित्येवाभिधीयते, अर्थात सत का कभी अभाव नहीं होता। ना सते विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं होता। इस बात को भगवान यह कह रहे हैं कि कल्याणकारी भजन करने वाले मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती। उसके जितने सद्भाव बने, जैसा स्वभाव बना है, वो प्राणी किसी कारणवशात किसी योनि में चला जाए, किसी परिस्थिति में पड़ जाए, तो भी उसका सद्भाव कल्याण करके ही छोड़ेगा, उसे परिस्थितियों में फंसा रहने नहीं देगा। अगर वो किसी कारण से किसी नीच योनि में भी चला जाता है तो वहां भी अपने सजाती योनि वालों की अपेक्षा उसके स्वभाव में फर्क रहेगा। जिसका स्वभाव अच्छा बन गया है, जिसका स्वभाव सद्भाव बन गया है, वो जैसे नीच योनि में सांप बिच्छू आदि भी बन जाए तो वो सांप बिच्छू आदि के अनुरूप व्यवहार नहीं करेगा। वो शांत रहेगा, किसी को काटेगा नहीं, किसी को दुख नहीं देगा। यहां एक शंका होती है कि अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण भी वैश्यागामी हो गया, बिल्व मंगल भी चिंतामणि नाम की वैश्या के वश में हो गए, तो इनका इस जीवित अवस्था में पतन कैसे हो गया। इसका समाधान यह है कि लोगों को तो उनका पतन हो गया ऐसा दिखता है, पर वास्तव में उनका पतन नहीं हुआ। क्योंकि परिणाम देखना चाहिए, क्रिया का परिणाम। जीवन भर वैश्यागमन करता रहा जामिल, लेकिन परिणाम परम पद मिला ना। भगवान की तरफ कदम चलने वाले का कभी दुर्गति नहीं होती। इतने आसक्त बिल्व मंगल चिंतामणि वैश्या पे परिणाम बिल्व मंगलाचार्य बन गए। परिणाम क्या होगा, बीच की स्थिति नहीं देखनी, परिणाम क्या होगा, उद्धार हुआ। अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, बिल्व मंगल तो भगवान के भक्तों के आचार्य बन गए। जो पहले सदाचारी रहा है
उसका अंत उद्धार है, बीच में भले दुराचारी हो गया हो। जानबूझ के दुराचारी मत बनना कि अंतिम में तो अजामिल के लिए पार्षद आए थे तो मेरे लिए भी माना ही आएगा। जानबूझ के अगर जहर खाओगे तो मरी जाओगे। ये उनकी बात है कि चूक हो गई, चूक हो गई। अब याद से कि भक्त का तो कभी पतन होता नहीं, तो जितने उपद्रव हैं वो सब कर डालें। तो भी भगवान के भी हथकंडे भी बहुत लंबे हैं, वो भी ऐसे लंबाई से खींचेंगे तुम्हें कि अपने आप चीख पड़ोगे। होश में चलो, कहीं बेहोश हो गए तो भगवान संभाल लेंगे, कहीं अगर बेहोश हो गए तो भगवान संभाल लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बीच में भले भक्त की दशा बिगड़ जाए, परिणाम उसका अच्छा होगा। इसीलिए किसी भक्त को देख करके उसकी निंदा या अवहेलना मत करो। भगवान का दास है, आज वो ठोकर खा के गिर रहा है, लेकिन उसको उठाने वाला बहुत बड़े अजान बाहु है। वो भगवान का दास है, इसलिए बहुत सोच समझ करके, अगर उससे गलती भी हो रही तो प्रणाम करके निकल जाओ, उसकी निंदा मत करो। वो भगवान का दास है, आज चूक हो गई उससे, लेकिन वो अभयद भुज दंड मूल पीनंस सानुकूल, जिनकी भुजाएं अपने भक्तों को अभय देने के लिए फड़कती रहती है। भगवान की भुजाएं भक्तों को अभय देने के लिए। भगवान की भुजाओं में जो बल है किसके लिए है? भक्त द्रोहियों का विनाश करने के लिए, भक्तों को अभय करने के लिए है। इसलिए कुसंग से बचो। भगवान के मार्ग में हो, किसी का कुसंग अगर हो गया, असावधानी हो जाएगी, आचरण भ्रष्ट हो जाएंगे, साधन बिगड़ जाएगा। काहे को इतना समय बर्बाद करोगे? अंतिम तो परिणाम मंगल में होगा, लेकिन बीच कितना बिगड़ सकता है। भरत जी का कुसंग नहीं हुआ था, लेकिन ममता कर ली थी तो तीसरे जन्म में भगवत प्राप्त हुए। अपने कुसंग हो गया तो कितने जन्म भटकने पड़ सकते हैं। भगवान ने बताया कि मेरे भक्त का भजन मार्ग में बाधा पड़ने पर भी, भगवत प्राप्ति ना होने पर भी, ना तो नरक जाना पड़ेगा ना स्वर्ग जाना पड़ेगा। हाँ, जन्म अनेक हो सकते हैं, उसका परिणाम बड़ा मंगलमय होगा। आगे भगवान वर्णन करते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समा आहा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। इसकी व्याख्या कर लो। श्री राधा वल्लभ लाल।